नमस्कार, मैं संजीव कुमार निगम इस वीडियो के माध्यम से आज आप सबके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। अब तक निगम वर्सेस हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता हूं। इस ग्रुप के माध्यम से मैं केस से संबंधित अपने विचार कर्मचारियों के बीच में शेयर करता हूं। मैं देखता हूं कि अधिक संख्या में लोग पढ़ते हैं, लेकिन रिप्लाई के मामले में, कमेंट्स के मामले में वे अपने विचार किन्हीं कारणों से नहीं रख पाते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले 16 मई की तारीख दिल्ली हाई कोर्ट में लगी थी। इस तारीख में कमेटी के श्री दिलीप राज जी एवं कमेटी के प्रवक्ता श्री विनोद जाट जी ने मुझ पर एक संगीन आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि अब तक चले इस केस में 56 कर्मचारियों की जो मृत्यु हुई है उसके पीछे का कारण संजीव कुमार निगम को बताया जा रहा है। मैं कमेटी द्वारा लगाए गए इस गंभीर आरोप का खंडन करता हूं एवं इसके पीछे की सच्चाई को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इन बातों को गंभीरता से समझेंगे, देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी बात रखने जा रहा हूँ वह तथ्यात्मक होगी, काल्पनिक नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि 2005 से 23 जनवरी 2012 तक केस चला। इस दौरान 2005 से दिसंबर 2008 तक यूनियन ने केस चलाया, जिसमें 4 साल स्टे रहा। दिसंबर 2008 में हम लोग आए, यह दायित्व हमारे कंधों पे आया। हमने दिन रात एक करके मैनेजमेंट को कोर्ट में हरा दिया एवं एक अवार्ड को प्राप्त कर लिया। अवार्ड हमारे लिए बहुत बढ़िया आया था और हम उस अवार्ड का दिल से स्वागत करते थे। 2005 से 2008 तक तकरीबन 10 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान केस चल रहा था, यूनियन इस केस को चला रही थी। दिसंबर के बाद जब हमारा इस केस में आगमन हुआ तो इस दौरान 2 कर्मचारियों की मृत्यु हुई। दिसंबर 2008 से 23 जनवरी 2012 तक, 23 जनवरी 2012 से 2013 तक 1 कर्मचारी की मृत्यु हुई। ऐसे कुल 13 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। उसके बाद से 2014 में मुझे विनोद जाट जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव के माध्यम से कमेटी से बाहर कर दिया गया। सन 2014 के बाद मेरा इस केस पर से नियंत्रण समाप्त हो गया। मैंने बैक वेजेस का केस अपने कार्यकाल में 13 जनवरी सन 2013 में लगाया था। 22 महीने में ही इस केस में आदेश आया था दिल्ली हाई कोर्ट से, जिसमें कहा गया था कि 100% बैक वेजेस के साथ 3 अक्टूबर सन 2004 से सभी 272 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाए एवं इंटेरिजम पीरियड के दौरान जो पैसा कर्मचारियों को प्राप्त हुआ है वह एडजस्ट कर लिया जाए। इसके बाद इस आदेश को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में श्री
सुरेंद्र कुमार जी के पास ले जाकर उनसे इस आदेश का पालन करवाना था, ताकि सभी कर्मचारियों को उन्हें उनका लाभ मिल सके। जो लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उन्हें भी लाभ मिल सके, और जो लोग एलिजिबल कर्मचारी हैं या रिटायर हो चुके हैं उन्हें भी लाभ मिल सके। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय की कमेटी में श्री हरीश चंद्र शर्मा जी, श्री महेश राज, श्रीपाल जी, स्वर्गीय फुलेना प्रसाद जी, शिवजी भगत जी, श्याम कुमार जी, केशव दत्त जोशी जी, इन लोगों के कार्यकाल में यह लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर एग्जीक्यूशन का निवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसी दौरान कंपनी डिवीज़न बेंच चली जाती है और इस आदेश को समाप्त करवा देती है, जिसके कारण कर्मचारियों को ना तो नौकरी प्राप्त होती है और ना ही उनका बैक वेजेस उन्हें प्राप्त होता है। इसके बाद इस केस में जो लोग मर गए उनका लाभ भी रुक गया, और जो लोग एलिजिबल कर्मचारी थे उनका लाभ भी रुक गया। यह सभी जो आदेश आए उसका इल्ज़ाम भी कमेटी ने मेरे सर पर ही रख दिया कि मेरी वजह से कर्मचारियों को उनका लाभ नहीं मिला। मैं कहता हूं कि ये गलत है। आप लोगों ने मुझे हटा दिया, मुझे हटाकर जिम्मेदारी स्वयं ले ली। उसके बाद जिन कर्मचारियों की मृत्यु हुई उनकी जिम्मेदारी भी आप ही की होगी। क्यों नहीं आपने रीइंस्टेटमेंट कराया? क्यों नहीं आपने उन कर्मचारियों को नौकरी दिलवाई? क्यों नहीं उन्हें उनका बैक वेजेस दिलवाया? 2014 के बाद से निरंतर कमेटियां बदलती रहीं। पहली कमेटी मेरे हटने के बाद हरीश शर्मा जी की आई। उन्होंने भी मरे हुए कर्मचारियों के बारे में कोर्ट में अपनी आवाज़ नहीं उठाई, कोई लाभ नहीं मांगा। इनका कार्यकाल 20 जुलाई सन 2015 तक रहा। इसके बाद नई कमेटी का गठन किया गया। 20 जुलाई के बाद नई कमेटी का निर्माण किया गया और सदस्य चुने गए श्री महेश राय जी, श्री संजय कुमार जी, श्री राजू जी, श्री राम कुमार शुक्ला जी, श्री रमेश नेगी जी। इनके अलावा एक एक्शन कमेटी का भी निर्माण किया गया, जिसमें सदस्य थे श्री हरीश चंद्र शर्मा जी, श्री राजन कुमार जी, श्री रतन लाल जी, इन्होंने भी मरे हुए कर्मचारियों के लिए कोई आवाज़ कोर्ट में नहीं उठाई। इनके साथ समय में हाई कोर्ट में सन 2016 को एक मीडिएशन सेंटर में एक मीडिएशन मीटिंग के रूप में रखा गया, जिसमें सभी विधवाओं बहनों को बुलाया गया। लेकिन कोर्ट रूम में जाने से पहले कमेटी के वरिष्ठ महेश राय जी ने एवं श्री रमेश नेगी जी ने उन बहनों से कहा कि हमने आपके लिए मीडिएटर साहब से 70 लाख रुपए की मांग की है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप अंदर जाकर कोई दूसरा अमाउंट ना बोलिएगा। सभी बहनें जब अंदर गईं तो मीडिएटर साहब से उन्होंने 70 लाख रुपए की डिमांड की। 70 लाख रुपए को वो जस्टिफाई नहीं कर पाई, समझा नहीं पाई कि किस तरह से, किस माध्यम से उनके 70 लाख रुपए बनते हैं, जिस कारण से यह मीटिंग रद्द हो गई। बहनों को कुछ नहीं प्राप्त हुआ।
दिसंबर 2018 से नई कमेटी का गठन किया गया। दिलीप जी की कमेटी का निर्माण हुआ, जिसमें सदस्य संजय कुमार जी रहे, राम कुमार शुक्ला जी रहे, महेश राय जी रहे एवं दौलत जी रहे। इनके भी 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान विधवाओं के उत्थान के लिए कोई भी कार्य कोर्ट में नहीं किया गया, जिसके कारण आज तक इन लोगों के कल्याणकारी काम नहीं किए जा सके। मेरे 2014 में कार्यकाल से हटाने के बाद से अब तक 9 वर्ष बीत चुके हैं। इन 9 वर्षों में रिटायर कर्मचारियों के लिए एवं जो कर्मचारी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे 56 लोग हैं, उनके कल्याणकारी काम के लिए कोई कमेटी द्वारा उचित कदम कोर्ट में नहीं उठाया गया। और आज कमेटी का यह इल्ज़ाम है मुझ पर कि अब तक जो 56 कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, जिसके पीछे का कारण उन्होंने मुझे बताया है कि उनकी मृत्यु के कारण संजीव कुमार निगम है, यह पूरी तरह से गलत है। क्योंकि मेरा कार्यकाल 2014 में समाप्त हो गया था और 2014 में कर्मचारियों को 100% बैक वेजेस के साथ रीस्टेटमेंट का आदेश कोर्ट से हो चुका था। सिर्फ उस आदेश का पालन करवाना था कोर्ट के माध्यम से, जो कि कमेटी कराने में असमर्थ रही। यदि कमेटी अपना दायित्व उस समय नहीं निभा सकी तो कमेटी अपने निग्लिजेंसी का, अपनी कमी का ठीकरा जो संजीव कुमार निगम के सर पर रखकर फोड़ना चाहती है, मैं उस व्यवहार का खंडन करता हूं और कमेटी से यह अनुरोध करता हूं कि यदि वह लोग केस को सुलझा पाने में असमर्थ हैं तो कम से कम 56 कर्मचारियों का जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं उनका केस संजीव कुमार निगम को दे दें। मैं जल्द से जल्द 56 कर्मचारियों को कोर्ट से निर्णय दिलाने के लिए प्रयासरत रहूँगा, ताकि कम से कम 272 में से 56 लोग जल्द से जल्द अपना लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।